তো প্রিয় দর্শক সকল মা তুই কিতা জানো মা তুই গিয়া দেখো যুদ্ধ এমন এক জিনিস বাই হল আর এইরকম যুদ্ধ হইয়ালে বাই হল দেখতে তুমি তাই খাস করি হইয়া তুমি তাই মানে ইটা জিনিস দেখতে লাগে বাই হল দেখা এক জিনিস দুঃখ লাগে দেখলে বাই হল যুদ্ধ যুদ্ধ মানে কি জিনিস বোঝা যায় বাই হল তুমি তাই দেখো বর্তমানে দেখতে পাইতে আর যুদ্ধর মানে জিওটা দেখায় নি কিলা ওর বাই হল আশা করি তুমি তাই দেখিও বাই হল ভাল লাগে যদি শেয়ার মারিও ভিডিওটা আরো 10 জনে দেখবার সুযোগ দিও কারণ এইরকম জিনিস বাই হল দেখবার লাগি সুযোগ দিও তুমি শেয়ার করো আরো 10 জনে দেখবো তো বাই হল শেয়ার মারিও ভিডিওটা তো শেয়ার মারো না আমি আগেও একটা ভিডিও দিছি দেখবার লাগে কিন্তু জানিয়ান না তুমি তাই একটা শেয়ার মারছো না গতিকে বাই হল শেয়ার মারিও শেয়ার মারো না কিতা কারণে ও একটা হইলো মেইন কথাতে বাই হল আশা করি তুমি তাই শেয়ার মারবা আর দেখো দামাকাটা আর কিলা ওর জিওর যুদ্ধটা আর তুমি তাই দেখো হামলা এটা জবরদস্ত হামলা ওর এটা হামলা তুমি দেখলে বাই হল দুঃখ বিষয় আর দেখো তুমি তাই गाजा में इंसानों का नरसंहार हो रहा है। गाजा में इंसान मीट की चक्की में पिस रहे हैं। गाजा कब्रिस्तान बनता जा रहा है। 7 अक्टूबर के बाद से गाजा की जमीन जहन्नुम बन चुकी है। हमास ने इजरायल में जो नरसंहार किया है उसकी कीमत अब पूरा गाजा भुगत रहा है। 30,000 से ज्यादा इमारतें मिट्टी में मिल चुकी हैं। दस 10,000 के करीब लोग इस युद्ध में घायल हो चुके हैं। 3,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। इजरायल गाजा को जमीन के नीचे दफन करने पर तुला है, लेकिन लगता है इस बार इजरायल को जंग बहुत भयानक और भारी पड़ने जा रही है। जिस तेजी से इस्लामिक मुल्क एकजुट हो रहे हैं वो इजरायल के वजूद के लिए सीधा खतरा बन गए हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ईरान, हिजबुल्लाह और हमास तीनों मिलकर कैसे इजरायली सेना को गाजा की जमीन पर दफन करने का प्लान बना रहे हैं। हमास के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह ने साफ साफ इजरायल को पूरी तरह से तबाह करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब जो होने जा रहा है वो वाकई बेहद खूनी होने वाला है। ईरान ने हमास के टॉप लीडर से मुलाकात करके इजरायल को साफ बता दिया है कि अगर इजरायल सोच रहा है कि वो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देगा तो फिर अब ईरान इजरायल को मिडिल ईस्ट की जमीन से मिटा देगा। ईरान ने इजरायल को खुली धमकी दी है कि इजरायल में ईरान ऐसा जलजला लाने जा रहा है जिसकी कल्पना ना तो नेतन्याहू ने की है, ना मोसाद ने और ना ही इजरायल की आईडीएफ ने। एक तरफ उत्तरी गाजा से 11 लाख लोग दक्षिणी गाजा की तरफ भाग रहे हैं। लाखों फिलिस्तीनी और गाजा के लोगों के लिए गाजा की जमीन साक्षात नरक बन चुकी है। इजरायल ने जो 24 घंटे का अल्टीमेटम गाजा में भयानक बमबारी का दिया था वो खत्म हो चुका है। इजरायल ने जानबूझकर हमला नहीं किया है। लेकिन इधर हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानिया ईरान के साथ मिलकर इजरायल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए। हमास के नेता और टॉप कमांडर इस्माइल हानिया, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के बीच एक जबरदस्त मीटिंग हो गई है। दावा किया जा रहा है कि कतर की राजधानी दोहा में हुई इस मीटिंग में ईरान ने हमास के लीडरशिप को साफ बता दिया है कि ईरान इजरायल के खिलाफ जंग में उतर चुका है। अब ईरान की बेतहाशा सैन्य ताकत हमास की ताकत बन गई है। यानी गाजा में अब इजरायल को सिर्फ हमास से नहीं बल्कि ईरान की सेना, लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों और हमास के सुरंग जिहादियों से जंग करनी पड़ेगी। देखिए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने इजरायल को क्या धमकी दी है। अगर देंगे इजरायल का नक्शा हिजबुल्लाह, ईरान की कसम। इजरायल से गाजा में तुरंत हमले रोकने को कहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ धमकी दी है कि अगर गाजा में हमले नहीं रोके तो फिर इजरायल में जलजला आ जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ संकेत दिए हैं कि अब ईरान इजरायल के खिलाफ युद्ध में कूद पड़ा है। ईरान ने आह्वान करते हुए धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह लड़ाई में शामिल हुआ तो युद्ध मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों में फैल सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इजरायल में जलजला आ जाएगा। कतर की राजधानी दोहा में हमास के कमांडर के हानिया से मुलाकात के बाद ईरान ने जंग का रुख ही बदलना शुरू कर दिया है। طبعا دریافتم که با توجه به سناریوهای در مقابل حزب الله هر گونه اقدامی یک زلزله بزرگ علیه صهیونیست‌ها خواهد بود. हमास की सुरंग में इजरायल के 10,000 सैनिक। पिछले 48 घंटे में इजरायल से लेकर गाजा तक बहुत कुछ हो चुका है और गाजा से लेकर अरब लीग के 22 मुल्कों में बहुत कुछ बदल चुका है। इजरायल के भयानक हवाई और जमीनी हमले में हमास के कई टॉप कमांडर मारे गए हैं। इजरायल के आईडीएफ ने हमास के एक टॉप कमांडर को जबरदस्त एयर स्ट्राइक में मार डाला है।
खबर के मुताबिक हमास का टॉप कमांडर बिलाल अल कदरा इजराइल के हमलों में मारा गया है। बिलाल दक्षिणी खान यूनुस बटालियन में नहवा बल का टॉप कमांडर था। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों की हत्या का जिम्मेदार था। इसी ने दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज निरम और नेर-ओज इलाके में घरों में घुसकर लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। इजरायली फोर्स ने इस्लामिक जिहाद हेडक्वार्टर को भी एयर स्ट्राइक में ध्वस्त कर दिया है। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के बयान के मुताबिक आईडीएफ ने जियतुल, खान यूनुस और पश्चिम जाबलिया के पड़ोस में 100 से अधिक हमास ठिकानों पर हमला किया। इतना ही नहीं, हमास के उन ऑपरेशनल अड्डों को भी निशाना बनाया गया जहां से आतंकी इजरायल के खिलाफ हमला कर रहे हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि फिलिस्तीनियों से उत्तरी गाजा को खाली करने के लिए इजरायली सेना ने दबाव बेहद बढ़ा दिया है। जरा हवा में उड़ते इन इजरायली पर्चों को देखिए, जिन पर साफ लिखा है कि गाजा खाली कर दो वरना जान जा सकती है। इजरायल ने पर्चे हवा से पूरे उत्तरी गाजा में फेंके हैं, जिन्हें पढ़कर 11 लाख फिलिस्तीनी और गाजा के लोगों के होश उड़ गए हैं। उत्तर से दक्षिण गाजा की तरफ भागने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, लेकिन हमास उत्तरी गाजा से लोगों को भागने नहीं दे रहा है। उन्हें इजरायली हमलों के खिलाफ मानव ढाल बना रहा है। रिपोर्ट आ रही है हमास ने उन इलाकों से निवासियों को दक्षिण गाजा की तरफ भागने से जबरन रोक रहा है। दावा किया जा रहा है उत्तरी गाजा में एक फिलिस्तीनी नागरिक ने बताया कि हाल के दिनों में आम नागरिकों की वेशभूषा में हमास के लड़ाके उत्तरी गाजा की गलियों में घूम रहे हैं और लोगों को उत्तरी गाजा से भागने नहीं दे रहे हैं। Hamas is trying to block the roads. He's calling my calls fake. He says we're faking. He says stay put. He wants this human shield. I hope the media will assist us to call the citizens of Gaza City to leave and not go back until we say so. फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन में भी अहम भूमिका निभा रहा था। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के बयान के मुताबिक आईडीएफ ने जियतुल, खान यूनुस और पश्चिम जाबलिया के पड़ोस में 100 से अधिक हमास ठिकानों पर हमला किया। इतना ही नहीं, हमास के उन ऑपरेशनल स्थानों को भी निशाना बनाया गया जहां से आतंकी इजरायल के खिलाफ हमला करते थे। इजरायली फोर्स ने हमास के इस्लामिक जिहाद परिषद के मुख्यालय, कमांड सेंटर